मैं भी कहूंगा, क्यों नहीं हुआ? मैं सबको बताऊंगा। बताना चाहिए ना। आपने मना कर दिया कि नहीं बताना है। देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, आपने सुना तो होगा कि 100 सुनार की एक लवार की, 100 झूठ मिलकर सच को नहीं हरा सकती। जब तक दुनिया रहेगी तब तक सच का राज रहेगा। हां, झूठ बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से, और झूठ इस तरह से फैलता है कि कभी कभी सच को अपने दोनों हाथ ऊपर करने पड़ते हैं। सच होते हुए भी आज एक ऐसा वीडियो आया है 3 महीने के बाद जम्मू कटवा से, जो पूरा सच खोल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है। कहते हैं कई बार परमात्मा आशीर्वाद देता है, सहयोग करता है। जब हम कमजोर होते हैं तब प्रभु परमात्मा सच का हाथ पकड़ता है। जंतर मंतर के धरने को तोड़ने के लिए एक विशेष राजनीतिक दल से हाथ मिलाकर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया। मेरे वीडियो के बाद में वो वीडियो चलेगा, और वो वीडियो है JW नलिन तलवार, फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी का। दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, आपके होश उड़ जाएंगे। सैनिक भाइयों, सबको मालूम है कि 20 सितंबर को संसद घेराव था, और उससे सिर्फ 2 दिन पहले फेडरेशन की एक मीटिंग की जाती है जम्मू कटवा में। वहीं से ये वीडियो आया है, किसी भाई ने उस समय बनाया था, पर 3 महीने के बाद में ये वीडियो हमारे पास में नहीं था। सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग देखो कि जब 20 सितंबर की कॉल हो रखी है, और फेडरेशन में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सूबेदार प्रगट साहब है, गुस्सल साहब है, इधर से जुआ के मोहन रंगन है, सब वही कि भाई ये तो इस कॉल के अंदर बिजी रहेंगे और हम कटवा में मीटिंग करके और पूरा खेल रच दे। ये था इनका। ग्यारह सितंबर को जो फेडरेशन की ऑफिशियल ईमेल है उसको जयपुर से हैक किया जाता है, और जो एजेंडा पॉइंट है वो 150 संस्थाओं के गवर्निंग काउंसिल के जो 2 मेंबर हैं उनके पास में भेजा जाता है। और जो जंतर मंतर की धरना के साथ में जो संस्थाएं थी, पहले उनको टटोला जाता है कि वो जंतर मंतर के आंदोलन के साथ हैं, तो उनके पास में एजेंडा पॉइंट नहीं भेजा जाता। और एजेंडा पॉइंट वैसे भेजा जाता है जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, पर यहां भेजा गया अध्यक्ष की तरफ से। दूसरी बात, जो सभी को नहीं मालूम होगा कि जैसे फेडरेशन को 150 संस्थाओं ने समर्थन दिया, तो 150 संस्थाओं के 2 मेंबर जनरल गवर्निंग काउंसिल में आ गए और उन्हीं के बहुमत से आगे बढ़ाया जाता है। पर कटवा में जो होता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। सबसे पहले तो वहां पर इस संगठन को तोड़ने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जाता है, और एक चुनाव की तारीख रखी जाती है कि चुनाव कराए जाएंगे, जबकि वो बायलॉज के खिलाफ थी। चुनाव के लिए कम से कम 1 महीने से पहले का नोटिस दिया जाता है। अब फेडरेशन के जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने एजेंडा पॉइंट जो भेजा वो मेरे हिसाब से उन सभी संस्थाओं के पास है। उसमें पहला पॉइंट था सूबेदार मेजर SP गोसल, जो वाइस प्रेसिडेंट थे और सबका कमेटी के वो नेशनल एडवाइजर हैं, उनको फेडरेशन से बाहर निकाला जाए। दूसरा पॉइंट था कि कपिल फौजी को भी फेडरेशन से बाहर निकाला जाए। क्यों निकाला जाए? तीसरा और भी था इसमें कि मौखिक रूप से वहीं पर हाथ खड़े करके और जो जनरल सेक्रेटरी है फेडरेशन के नलिन तलवार को भी बाहर निकाला जाए।
पर इनको ये नहीं मालूम था कि उस समय सबका कमेटी वाले वहां पे पूछ जाएंगे, नलिन पूछ जाएगा, एसपी कौशल साहब पूछ जाएगा, मैं पूछ जाऊंगा, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अभी 2 ही दिन का समय है और इनकी तो संसद घेराव की कॉल है। ये कटवा में यहां से कम 1500 किलोमीटर दूर कैसे पूछेंगे। पर हम पूछे, रातों रात पूछे, 16-17 घंटे की ड्राइविंग करके वहां तक पूछे, क्योंकि ये सच की लड़ाई थी। ये 35 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान और स्वाभिमान समानता की लड़ाई थी। अगर हम वहां पर नहीं पूछते तो झूठ जीत जाता और सच हार जाता। हम सच को बचाने के लिए इतने प्रेशर में होते हुए भी वहां पे पूछे तो ये भौचक रह गए कि ये कैसे आए। इन्होंने उस पॉइंटों को नजरअंदाज करके ये आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वहां मीटिंग शुरू करी गई, वो कोई गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग नहीं थी, वो ओपन हाउस था, वो एक तरह की रैली थी जो कटवा में थी। और वहां पे जनरल सेक्रेटरी को बोला कि आप माइक का संचालन करो, तो जनरल सेक्रेटरी ने उसी समय बोल दिया कि भाई मेरे पास में कोई एजेंडा पॉइंट नहीं है, ईमेल पहले ही हाईजैक कर ली थी, तो मेरे को जब पॉइंट पता ही नहीं तो मैं क्या बोलूं। उन्होंने माइक वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद में एक यूट्यूबर है कोट टाई वाले ने, और इन्हीं के पास में वो माइक और मंच रहा। सैनिक भाइयों, सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो 150 संस्थाएं थी, जब वो तहसील लेवल की थी, गांव लेवल की थी, चाहे कोई थी, मैंने हमेशा 11 महीने में कही कि सब एक सम्मान है, जिसके अंदर अगर 2 लाख भी सदस्य है और कोई गांव लेवल की जो संस्था है, अगर उसके पास में सिर्फ 5 सदस्य भी हैं, दोनों समान है, क्योंकि दोनों ही पूर्व सैनिक हैं, दोनों ने ही देश की सेवा की है, दोनों ही संस्थाओं के पूर्व सैनिकों ने बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी दी। पर यहां पर क्या होया कि अब आप देख रहे होगे उन 150 संस्थाओं को एक व्यक्ति खा गया। उनका कहीं प्रतिनिधि नहीं आ रहा, कहीं किसी चीज में भी उनका कोई लेना देना नहीं है। हमने जब ये कटवा की जो मीटिंग हुई, ये फेडरेशन के खिलाफ की गई थी, बायलॉज के खिलाफ की गई थी, बायलॉज को तोड़ा गया था, संस्था को, फेडरेशन को बदनाम किया गया था। और हमने भी तुरंत प्रभाव से 20 सितंबर के बाद में हमने जो फाउंडर मेंबर है उनकी मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में बहुमत के आधार पर हमने जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे फेडरेशन के अर्जुन सिंह जी साहब, उनको बाहर निकाल दिया था उसी समय अविश्वास प्रस्ताव पास करके। आज आप खुद देखते होंगे कि ये 1 मैन आर्मी की भूमिका में, 1 मैन आर्मी, इसी के डिसीजन, इसी के नाम, इसी की चीजें, और बातों को काटना और मंच और माइक को नहीं छोड़ना। हर व्यक्ति जो भी कोई समझदारी की बात करेगा तो वहीं काट दी जाएगी उसकी बात, या तो इसकी बात मानो या नीचे दरी कुर्सी बिछाओ। दूसरी बात आप ये भी देखो, क्योंकि ये फेडरेशन में पहले दिन से ही नहीं है। 9 अप्रैल को जब दिल्ली के अंदर फेडरेशन का निर्माण किया गया तो वहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह के द्वारा कि जिस संस्था में कोई पूर्व ऑफिसर है वो संस्थाएं फेडरेशन में नहीं आ सकती। तो जो हमारे जयपुर के प्रधान हैं, जयपुर के सूबेदार साहब हैं, उनके जो संस्था है वो है लीग, और लीग के अंदर ऑफिसर है, और उनके आपने पीछे बोर्ड भी देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में, उनमें भी पूरे देख रहे हो आप पे, उनमें भी ऑफिसरों के नाम है। तो जो जयपुर के अपने साहब जी हैं वो तो किसी भी तरह से फेडरेशन का हिस्सा नहीं बन सकते थे। हमने इनके लिए, इन्होंने भी वहां पे स्वीकार किया था, पूरे मंच पे कहा था कि भाई मेरी संस्था में तो इस तरह का है तो मैं कैसे आऊंगा। तो हमने इनको उसी समय बोला था कि आप दूसरी संस्था की तरफ से सदस्य बढ़ के आइए, या फिर आपको सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से आपको वेटरन बनाया जाता है या राजस्थान के अध्यक्ष बनाया जाता है सबका कमेटी का, और आप इसमें आ सकते हो। ये उसी समय बात। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं तो सिर्फ 5-6 महीने काम कर सकता हूं। और एकदम यही व्यक्ति कटवा जो रैली हो रही थी उसमें कहता है कि मैं अध्यक्ष के तौर पे खड़ा हूंगा, चुनाव लड़ूंगा और मेरे को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। तो ये देखो मतलब कहां से इनकी डोर निकली हुई थी।
कि कहाँ से इनकी जो डोर थी वो किस विशेष राजनीतिक पार्टी के हाथों में थी। सैनिक भाइयों, अब मैं आपको हमारे जो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं JW नलिन तलवार का वीडियो आप सुनिए और देखिए, और सच्चाई को अगर स्वीकार कर सकते हो तो करिए, अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है, तो उसको भी स्वीकार करिए। ये आपका खुद आप समर्थ हैं, खुद आप देख सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ के सुनाए जो किस तरीके से इलेक्शन होंगे, क्या होगा, वो पूरा प्रोसीजर जो है साहब सबको पढ़ के सुनाए। हमारे एक पेज है, सिर्फ एक पेज है, उसके अंदर 30 दिन का तो नोटिस है, 30 दिन का तो नोटिस है। आपको अगले हफ्ते करा दूं, 15 दिन बाद करा दूं तो नहीं होगा। आपको बाईलॉज के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप हर चीज के अंदर बाईलॉज को आगे लेके आते हो नहीं हुआ ना। मेरे को बताया, आपने बताया नहीं। मेरी बात सुनिए, आपने बताया, मेरी बात सुनिए। साहब ने क्या कहा, मैं बताऊँ बोलूँ मैं भी कहूँगा, क्यों नहीं हुआ, मैं सबको बताऊंगा। बताना चाहिए ना। साहब ने मना कर दिया कि नहीं बताना है, ऐसा थोड़ा होता है। ये जनरल सेक्रेटरी के पास नहीं था। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे वकील साहब जो हैं SDM ऑफिस में ले गए थे, वहां पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स डाले। उसके अंदर पॉइंट्स ये थे कि जो अध्यक्ष है वो दिल्ली का होना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने अपने अध्यक्ष महोदय को भी बताया, और वो जो है उसके अंदर मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। ये तो पॉइंट गलत है ना। फिर बताने दो वो गलत पॉइंट है। तो ये सजेशन दिया गया कि इस बंदे को बनाता है, दिल्ली में रहता है, सिर्फ वो दिखावे के लिए बनाता है। तो अध्यक्ष का पद है, हम उसको अपना बॉस मानते हैं, बॉस मान के चलते हैं। साहब से मेरी प्रधानमंत्री का होना चाहिए, ये हमें मैसेज मिला। देखिए, उसके बाद उसके अंदर 20 आदमी होने चाहिए, 20 से उससे कम होने चाहिए आदमी। 20 जनरल काउंसिल 20 आदमी जो हमको बताएगा, मैं वो बोलूँगा। मैं वहाँ नहीं गया, मैं बाद में गया। तो उसके अंदर 20 आदमी होने चाहिए। उसके बाद हुआ कि हमारे जो 26 मेंबर हैं फाउंडर, लेकिन वो जनरल काउंसिल के नाम से बाईलॉज के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, जनरल काउंसिल था, ठीक है ना। मैनेजमेंट काउंसिल बना के लिखा हुआ, और मैनेजमेंट काउंसिल के अंदर आप सभी हैं। अगर 150 संगठन है तो 300 आदमी तो वो हो गए डेलीगेट, तो प्रधान 26 हम हो गए, तो मतलब 20 से ज्यादा वो नहीं हो सकते। तो ये गलत हो गया, इसके लिए प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा अध्यक्ष ही क्यों। इसके बाद हमारे पास साहब हैं, हमारे राजदीप साहब और लोकेंद्र जी हैं, लोकेंद्र साहब हैं। इन्होंने कहा कि एक वकील है दिल्ली का, उससे जो है हम करवा सकते हैं, ठीक है साहब। और बाद में जब डिटेल में बात हुई, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर ये पॉइंट उठाया गया कि तलवार ने हमको फोटोकॉपी दी है। अगर हमने किसी वकील से बात करनी है तो हम उसको फोटोकॉपी से पढ़ नहीं सकता। वो ये देखिए क्लियर है, पढ़ सकता है कोई, ये नहीं पढ़ सकता, अंधा भी पढ़ लेगा। तो इन्होंने उसके ऊपर जोर डाला कि वो ओरिजिनल कागज जो है वो हमें दो। ओरिजिनल कागज जो है वो जो समान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जनरल सेक्रेटरी के पास होने चाहिए सारे, ठीक है। मैंने फोटो स्टेट कॉपी दी। इन्होंने कहा कि उसके बाद डिसाइड हुआ कि 5 तारीख के बाद जो है वो फ्री हो जाएगा। मेरठ में रहता है वकील। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप जनरल सेक्रेटरी को ना लेके साथ में लेके जाइए, सॉरी पंजाबी निकल गई, साथ में लेके जाइए। लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये ड्यूटी दी गई थी उन्होंने मेरे को ले जाने के लिए आनाकानी करने लगे, और वो नहीं माने इस चीज को। और नहीं सर, चक्कर है कि उसके बाद ये हुआ कि इन्हीं लोगों ने पॉइंट डाला कि हर 2 दिन के बाद में इसका जो है क्या हुआ रजिस्ट्रेशन का कोर कमेटी के अंदर बताया जाए। अब 5 तारीख से आज 5 अगस्त और आज 17 सितंबर है, मेरे पास एक भी कॉल किसी की नहीं आई कि हमने किसी वकील से मिलना है। मैंने फोन किया आपको सर, आप मैंने खुद फोन किया आपको। सर आप कहाँ से हो? सर आप कहाँ से हो? आप फाउंडर मेंबर हो? नहीं, फॉर्म में कुछ मैंने आपको फोन किया है। मैं सब क्या कर रहा है के बारे में बात कर रहे हैं, वो कुछ और बात कर रहे हैं। सभी काम पर मिट्टी डालो,
प्रधान वो होगा जो अपनी सैनिक को लीड करके लेके जाएगा। प्रधान इलेक्शन का नहीं होगा, इलेक्शन करा के हमारे बंदा वो चाहिए जो लीड करे। देश गुलाम थी ना